हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट जिसका नाम है क्रोटन। क्रोटन एक बहुत ही सुंदर प्लांट है और क्रोटन की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। ये येलो डस्ट क्रोटन है और देखिए इसकी पत्तियों में ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर की पत्तियों के ऊपर जैसे येलो कलर के पेंट का छिड़काव कर दिया हो, स्प्रिंकल कर दिया हो येलो पेंट। देखिए दिखने में ऐसा ही लगता है लेकिन ये कोई पेंट नहीं है, इनफैक्ट कुदरत है जो नेचर ने इसे कलर दिए हैं। कितने वाइब्रेंट, कितना सुंदर कलर है क्रोटन का। ये येलो डस्ट, इसकी इससे पतली लीव्स भी आती हैं, थोड़ी मोटी भी आती हैं और बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं क्रोटन में। मैं आपको अपना एक क्रोटन का प्लांट और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी क्रोटन प्लांट है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्रोटन प्लांट के बारे में सब कुछ बताऊंगी, या यूँ कहिए क्रोटन की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो देखिए, क्रोटन प्लांट एक बहुत ही सुंदर फॉलिएज प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसके ऊपर हालांकि कोई फूल नहीं आते, उसके बावजूद इसकी पत्तियां इतनी खूबसूरत हैं। आप देखिए इतने सुंदर सुंदर कलर ऑप्शन होते हैं इसमें कि आप इसे इंडोर प्लांट के रूप में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इंडोर ऐसा नहीं है कि आप इसे बिल्कुल ही डार्क प्लेस पे कहीं ग्रो कर लेंगे, वहाँ पे ये नहीं चलेगा। एक सेमी शेड प्लेस में आप इसे ग्रो कर सकते हैं, जहाँ इसे प्रॉपर वेंटिलेशन और पूरी तरह से सेमी शेड प्लेस मतलब हल्की फुल्की धूप भी मिले और रोशनी पूरा टाइम, अच्छी ब्राइट लाइट जहाँ पे हो। और एक बात बताती हूँ, अगर आप कभी भी क्रोटन प्लांट को खरीदते हैं, कम से कम सबसे पहले उसे हफ्ता 10 दिन के लिए अपने एक ऐसे प्लेस पर रख दीजिए जहाँ पर और प्लांट्स भी लगे हों, प्लांट्स के बीच में। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रोटन प्लांट को बार बार जगह बदलना पसंद नहीं है। क्रोटन प्लांट की नेचर एक ऐसी है कि इसे एक ही जगह पर रहना ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली इसके प्लेसेस को चेंज करने से। तो देखिए, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में क्रोटन प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना होगा कि जब भी आप इस प्लांट को खरीदते हैं तो एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट हों, और वो जगह भी ऐसे सिलेक्ट कीजिए कि रीपॉटिंग के बाद भी आप उसे उसी प्लेस पर रहने दीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने इस प्लांट को कम से कम 1 महीना पहले बाय किया था और मैंने अपने पॉर्च एरिया में अपने घर के प्लांट्स के बीच में रख दिया और एक ऐसी जगह रखी कि जहां मुझे रिपोर्टिंग के बाद भी इसे यहीं प्लेस करना है। तो मैंने इसकी जगह पहले से सिलेक्ट की, वहां पे इसे रखा और ये मेरे घर के एनवायरनमेंट में मेरे प्लांट्स के साथ सेटल हो गया, अच्छे से चल रहा है। अब इसके बाद मैं जब इसकी रीपॉटिंग करूँगी, रीपॉटिंग करने के बाद भी मैं इसे यहीं पर रखूँगी। इस प्लांट को भी देखिए ग्रो बैग में लगा हुआ है और इस प्लांट को भी। ये दोनों प्लांट मैंने एक साथ ही खरीदे थे और देखिए ये मेरे इधर इसके जेरेनियम प्लांट पड़ा है और इधर इसके कैलेंचो प्लांट पड़ा है, इधर भी जेरेनियम है। तो इन प्लांट्स के बीच में कुछ इस टाइप से देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने इन्हें प्लांट्स के बीच में रखा हुआ था। और कुछ दिन पहले मैंने एक रीपॉटिंग वीडियो शेयर भी की थी, वो भी आपसे प्लांट शेयर कर देती हूँ। ड्रेसिना के दोनों प्लांट देखिए इनकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, दोनों ही प्लांट शॉक में नहीं गए। तो जिसने मेरी वो वीडियो देखी थी रीपॉटिंग के, तो देखिए आप देखिए कि अगर इस टाइप से आप रीपॉटिंग करते हो तो आपके प्लांट शॉक में नहीं जाते। और अभी तक मैंने इन्हें सेमी शेड प्लेस में रखा हुआ है। हालांकि दोपहर को थोड़ी बहुत यहाँ पर धूप आती है, लेकिन जिस दिन यहाँ पर ज़्यादा धूप आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इन प्लांट्स को यहाँ से उठा दूँगी। तो आज बात करते हैं क्रोटन प्लांट की। तो देखिए, क्रोटन प्लांट की रीपॉटिंग के लिए भी आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, मिट्टी चेक करनी पड़ेगी कि जो ये क्रोटन प्लांट है
इसकी मिट्टी चेक करनी पड़ेगी, इसकी मिट्टी कैसी है। तो देखिए इस ग्रो बैग में अगर ध्यान से देखें तो इसकी मिट्टी भी बहुत चिकनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन प्लांट की मिट्टी चेक करने के बाद इनकी सारी की सारी मिट्टी हटानी पड़ेगी इस पॉट में से। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक बकेट में पानी लेंगे और उस पानी के अंदर इस प्लांट को रख देंगे, और ताकि इसकी जो ये चिकनी मिट्टी है ये आसानी से इसकी जड़ों को छोड़ दे। क्योंकि हमने देखिए रूट बॉल तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, क्योंकि जब हम सारी मिट्टी हटा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि रूट बॉल डिस्टर्ब होगा। लेकिन रूट बॉल डिस्टर्ब करते हम कोशिश करेंगे कि इसकी जड़ें टूटे नहीं, कि जितनी भी जड़ें हैं जड़ें आसानी से हम इस प्लांट की निकाल पाएँ, ताकि रीपॉटिंग करने के बाद भी प्लांट पूरी तरह से शॉक में ना जाए। तो देखिए आप बड़े केयरफुली इस प्लांट से इनकी जड़ों को बचाएंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ इस ग्रो बैग से इस प्लांट को तरीके से निकालने के बाद, और आपके साथ इसकी और इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने अपने क्रॉटन प्लांट की मिट्टी को पूरी तरह से रिमूव कर दिया है, और अब देखिए आप इसकी जड़ें आपको नज़र आ रही होंगी। क्रोटन प्लांट को वैसे कटिंग के थ्रू बहुत इजीली ग्रो किया जा सकता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लेकिन देखिए इस प्लांट की एक अपनी केयर है। सबसे पहले तो आपने देखा कि अगर आप इस प्लांट को जिस मिट्टी में मैक्सिमम मैंने देखा है कि चाहे आप किसी भी नर्सरी से क्रोटन प्लांट को खरीदिए, वो हमेशा ही बहुत हार्ड और चिकनी मिट्टी में लगे हुए होते हैं। तो इसलिए आपको इनकी मिट्टी को पूरी तरह से हटाना ही पड़ेगा, और इसके रीपॉटिंग करने के बाद इसे उसी प्लेस पर रखिए जहाँ पर से पहले आपने इसे रखा हुआ। तो देखिए इसके लिए एक मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मॉइस्चर बना रहे, लेकिन पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी हमेशा खड़ा रहे। सिर्फ हमें ऐसी मिट्टी बनानी है। देखिए आप जब इसकी मिट्टी बनाते हैं तो अगर आपने अपने घर पे कोई भी किचन वेस्ट कंपोस्ट रेडी की हुई है तो आप वो मिट्टी में पहले से ही ऐड कर लीजिए। देखिए मैंने अब इस प्लांट की रीपॉटिंग कर दी है, और मैंने इन दोनों प्लांट्स को, क्योंकि मेरे एक ही ग्रो बैग से 2 प्लांट निकले थे, और मैंने दोनों प्लांट्स को ही एक ही पॉट में लगा दिया है ताकि प्लांट जो है शॉक में ना जाएं। और जब ये प्लांट अच्छे बड़े हो जाएंगे, इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद मैं इन्हें सेपरेट कर दूंगी, अलग अलग गमलों में लगा दूंगी। लेकिन देखिए क्रोटन प्लांट को यही बात बार बार मैं आपसे कहूँगी कि ये प्लांट सबसे ज़्यादा शॉक में जाता है। इस प्लांट की अगर आपने जगह भी चेंज कर दी, ये उससे भी शॉक में जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्रोटन प्लांट को बार बार इधर से उधर शिफ्ट ना करें, क्योंकि जैसे ही ये प्लांट शॉक में जाता है इसकी पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती हैं, जिससे पता चल जाएगा कि प्लांट शॉक में चला गया है। और देखिए विंटर सीजन इस प्लांट के लिए डोरमेंसी पीरियड रहता है, उसमें भी अपनी पत्तियां गिरा लेता है। लेकिन जो इस टाइम मौसम चल रहा है, आज अप्रैल की 9 तारीख है, और देखिए अभी अगर आप चाहें तो क्रोटन प्लांट को लाकर लगा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर स्प्रिंग सीजन क्या है कि देखिए स्प्रिंग सीजन में इसके बाद पूरी गर्मी के मौसम में ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है कि इन्हें एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इन्हें प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर ब्राइट लाइट या हल्की फुल्की धूप भी मिलती रहे। किसी डार्क प्लेस पर या ऐसी जगह पे मत रखिए जहाँ पे और पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि क्रोटन प्लांट जितना मैंने ऑब्जर्व किया एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, कि इसे मॉइस्चर पसंद है। कभी कभी ये भी करना पड़ता है कि इस प्लांट के आसपास अगर आप किसी बकेट में पानी भर के रख देते हैं तो इस प्लांट को वो भी बहुत पसंद है, या पेड़ पौधों के बीच में रखते हैं तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। तो देखिए हमने इस प्लांट की रीपॉटिंग कर दी है। रीपॉटिंग में मिट्टी देखिए कितनी पोरस है, मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी नहीं है। मैं जब भी पौधों की मिट्टी तैयार करती हूँ तो अगर वैसे तो मेरी गार्डन सॉइल हार्ड नहीं है, लेकिन अगर कभी लगे तो मैं उसमें हल्की फुल्की सैंड मिला लेती हूँ। सैंड से क्या होता है कि सैंड में
पानी मॉइस्चर जो बना रहता है कि अगर कभी कभार हम एक दिन पानी देना भूल भी जाएं, उसके बावजूद भी क्या है कि वो प्लांट ठीक रहता है। अभी पीछे सैटरडे संडे, इनफैक्ट फ्राइडे इवनिंग में ही हम कहीं चले गए थे, उसके बाद हम संडे नाइट में आए हैं, तो 2 दिन तक मैं अपने पौधों को पानी नहीं दे पाई। फ्राइडे को वाटरिंग करने के बाद सैटरडे संडे वाटरिंग नहीं की। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी धूप है, उसके बावजूद भी मेरे किसी भी प्लांट का कोई नुकसान नहीं हुआ। रीज़न यही है कि मिट्टी इतनी अच्छी बनी हुई है कि अगर 1-2 दिन पानी ना भी दिया जाए तो प्लांट्स का कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। तो देखिए रीपॉटिंग कर दी। रीपॉटिंग के बाद हमें प्लांट में वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग अच्छे से करनी है ताकि प्लांट को नीचे तक अच्छे से पानी मिल सके। और वाटरिंग करने के बाद इस प्लांट को मैं उसी प्लेस पर शिफ्ट कर दूंगी। देखिए जहाँ पर ये प्लांट पहले मैंने ग्रो बैग में रखा हुआ था, ये देखिए उसी जगह पर मैंने इस प्लांट को शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर इसकी जगह पहले थी, ताकि ये प्लांट शॉक में ना आए। हालांकि देखिए थोड़ा सा तो प्लांट शॉक में आएगा क्योंकि मैंने इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब किया है, इससे सारी मिट्टी चेंज की है इस प्लांट की। लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि ये प्लांट अपने उन्हीं प्लांट्स के बीच में उसी इन्वायरमेंट में रहे ताकि ये प्लांट शॉक में ना जाए, अपनी पत्तियां ना गिराए। और ये एक सेमी शेड प्लेस है जिसमें कभी कभार दोपहर के टाइम हल्की फुल्की धूप आती है। वैसे यहाँ पर पूरा दिन ब्राइट लाइट बनी रहती है, वेंटिलेशन अच्छी है, प्रॉपर हवा सब कुछ मिलता है पौधों को, लेकिन सनलाइट डायरेक्ट इन प्लांट्स के ऊपर नहीं आती। इसीलिए देखिए कैलेंचो के प्लांट के ऊपर कितने टाइम से इतनी अच्छी फ्लावरिंग बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। और जेरेनियम देखिए गर्मी के बाद भी यहाँ पर जेरेनियम में फ्लावरिंग हो रही है, यही रीज़न है। तो और देखिए इसके साथ साथ जो मैंने दूसरा अपना क्रॉटन का प्लांट है, इसका ग्रो बैग ही मिट्टी पूरा पानी में डाल दिया, क्योंकि ये इतनी इसकी रूट्स इस ग्रो बैग के अंदर इतनी टाइट हो गई थी कि ये प्लांट इसमें से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे मिट्टी में रखा, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी भी मिट्टी, 1 मिनट में आपको निकाल कर दिखा। देखिए कितनी हार्ड, कितनी चिकनी मिट्टी है। भला ऐसी मिट्टी में प्लांट कैसे सरवाइव कर सकते हैं। देखिए नर्सरी में क्या होता है, जब कोई कटिंग से प्लांट रेडी करता है उसके बाद ये लोग नर्सरी में प्लांट को चिकनी मिट्टी में लगाने का रीज़न ये है ताकि वो प्लांट में अगर पानी रोज़ ना भी दिया जाए, चिकनी मिट्टी में पानी बहुत दिन तक बना रहता है और जिस वजह से वो प्लांट सूखता नहीं है, उसमें मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। उनके पास डेली वाटरिंग करने का इतने प्लांट्स में टाइम नहीं होता। लेकिन ये प्लांट अगर हम अपने घर पे लाकर एज इट इज़ ही रीपॉट कर देते हैं किसी पॉट में, बिना मिट्टी हटाए, चिकनी मिट्टी या हार्ड कई बार लाल मिट्टी में भी लगा होता है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट है वो कुछ टाइम के लिए तो बना रहेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, कुछ महीनों में या साल के अंदर अंदर वो प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और वो प्लांट बचेगा नहीं। तो इसीलिए अब देखिए मैंने अपने इस क्रॉटन प्लांट की भी मैंने पूरी की पूरी जड़ें देखिए आपको नज़र आ रही होंगी कि सारी की सारी चिकनी मिट्टी हटा दी है। और अब मैं इस प्लांट को भी एक पॉट में शिफ्ट कर दूंगी और ऐसे ही जहाँ पर इसका पहले प्लेस था मैं वहीं रखूँगी। तो अगर आपको मेरी क्रॉटन प्लांट की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैंने देखिए इसमें आपको मिट्टी का बता दिया कि मिट्टी पोरस होनी चाहिए। प्लांट को खरीदने के एकदम बाद कभी भी आप उसकी रीपॉटिंग मत कीजिए और प्लांट खरीदने के बाद अपने प्लांट को कहीं ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहां पर और पेड़ पौधे लगे हों, और एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां रीपॉटिंग के बाद भी आप वहीं रखें उस प्लांट को। और क्रॉटन प्लांट को की जगह को बार बार मत बदलिए। ये प्लांट जगह बदलने के बाद शौक में चला जाता है। तो और अगर आप कुछ क्रॉटन प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम पर पहुंचती रहे। और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं नई नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।